बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान खान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जिस तरह इंसान किसी भी इंसान सीढ़ी पे जब चढ़ता है, इंसान का एक ख्वाब होता है कि मैंने ये काम करना है, तो उसके लिए इंसान को सबसे पहले अपना इरादा मजबूत बनाना होता है। उसके बाद जब वो निकलता है तो लाखों, सबसे पहले अपने अजीज जो अपने करीबी लोग होते हैं वो तनकीद का निशाना बनाते हैं। उसके बाद दोस्त अहबाब तनकीद का निशाना बनाते हैं। उसके बाद मोहल्ला मुआशरा सब लोग तनकीद का निशाना बनाते हैं। लेकिन जब इंसान का अज़म मजबूत हो, इंसान का इरादा नेक हो और अपनी कौम को जगाने का एक मकसद हो, तो उस मकसद में इंसान कामयाब होता है, न कि नाकाम होता है। यही हिस्ट्री है और यही कहानी है अल्ताफ हुसैन साहब की, जिन्होंने बेतहाशा बेतहाशा कह रहा हूँ, इससे भी बढ़ के अगर लफ्ज हो, वो लफ्ज मेरे पास नहीं कि अल्ताफ हुसैन के लिए इतनी रुकावटें आई। इतनी रुकावटों के बावजूद अल्ताफ हुसैन साहब ने किसी रुकावट को अपने जिम्मे या अपने ऊपर हावी नहीं किया और वो बदस्तूर अपनी कौम के लिए चलते रहे चलते रहे चलते रहे। बिल आखिर उनकी उस मेहनत ने ऐसा रंग लाया, ऐसा मोड़ आया कराची में, ऐसा मुहाजिरों की जिंदगियों में एक ऐसा मोड़ आया कि उनको ऐसा इक्तदार मिला, ऐसा कायद मिला जिसने एक कौम का नक्शा बदल दिया। और एक कौम, जो भी लोग बिखरे हुए थे, जिन लोगों पे मुजालिम ढाए जा रहे थे, तरह तरह के लोग आके उनकी आबादियों पे हमले कर रहे थे। अलीगढ़ की तारीखें आप लोगों के सामने हैं और कितनी ऐसी तारीखें हैं जिनमें मुहाजिरों की आबादियों को निशाना बनाया गया। लेकिन अल्ताफ हुसैन की उस मेहनत ने, उस लगन ने, उस हिम्मत ने मुहाजिरों को यकजा करके मुहाजिरों को एक हकूक दिलाने की भरपूर कोशिश करी। उस कोशिश में जो दरारें पड़ी, अफाक अहमद के बिछड़ने, अफाक अहमद के टूटने, एम क्यू एम के टूटने के बाद जो एम क्यू एम हकीकी बनी, उस एम क्यू एम हकीकी तक जितने भी लोग मुहाजिर लोग थे, उनकी एक क्यादत थी जिसकी सरबराही सब के सब जो लीडर थे एमकेएम के वो कर रहे थे। लेकिन उसके फौरन बाद जिस तरह एमकेएम को तोड़ा गया और मुहाजिरों को बिखरा, इस तरह मुहाजिर बिखरे कि उनका एक कायद अलग हो गया जिसका नाम अफाक अहमद, दूसरे कायद अलग हो गए जिनका नाम अल्ताफ हुसैन। अब अल्ताफ हुसैन, अफाक अहमद, अब क्या हुआ आगे इन दोनों की आपस में लड़ाई। जो कौम, जिस कौम के लीडर यूं निकले थे कि हमने अपनी कौम को जगाना है, हमने अपनी कौम का एक नाम देना है, मुहाजिरों को एक नाम देना है, मुहाजिरों के हकूक लेने हैं, उस कौम के लीडर आपस में लड़ गए और जितने भी लोग थे मुहाजिर लोग, उन लोगों को अपनी अपनी जगह पे एक नए तरीके से इन्होंने गाइड करना शुरू किया। और इस तरह बिल आखिर नतीजा जो पहुंचा वो ये पहुंचा कि दूसरी जमातों ने आके कराची, बिलखसूस एम का होल्ड खत्म करके कराची में उन्होंने अपना होल्ड बरकरार रखा, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरे फहरस्त है, जिनके अभी भी मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। एम की स्ट्रीट फूड की जो सबसे बड़ा फायदा हुआ वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुआ। इसकी वजूहत क्या है? जब जनरल जियाउल हक के दौर में, जब जनरल जियाउल हक के दौर में भुट्टो को नीचे करने के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मकबूलियत खत्म करने के लिए एमक्यूएम का इस्तेमाल किया गया, जिसका फारूक सत्तार खुद इस चीज का दावा कर चुके हैं कि हमारी सारी मीटिंग्स होती थी और हम पे कोई प्रेशर नहीं था, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगर 4 बंदे इकट्ठे हो जाते तो उन पे दफा 144 लग जाती। तो इसी तरह एमक्यूएम को ला के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो एक अक्सरियत थी, उस 90 की दहाई की अक्सरियत को खत्म किया गया। अब वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब एमक्यूएम की उस अक्सरियत को इस तरह खत्म किया कि अब जो सिंध की शहरी आबादियां, बिलखसूस सक्खर, हैदराबाद, कराची, इन तमाम डिवीजन में जो इन्होंने मेयर हैं वो अपने लगाए हैं।
इसमें सबसे ज्यादा जो रहनुमाओं की अफरा तफरी, रहनुमाओं के इख्तलाफात का जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वो कराची के लोगों को हुआ, एमक्यूएम के लोगों को हुआ, मुहाजिर कम्युनिटी को हुआ, जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सरियत वाज़े तौर पे कराची के तमाम इलाकों में आई, जिससे एमक्यूएम पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ। अब आधे लोग अफाक अहमद के हामी हैं, आधे लोग अल्ताफ हुसैन के हामी हैं, और अभी का जो नया एक हैरत अंगेज अंदाज है कि आधे लोग एमक्यूएम पाकिस्तान के भी हैं। अब इस एमक्यूएम के कितने मस्जिद टुकड़े किए जाएंगे। डॉक्टर इशरतुल इबाद ग्रुप, इसने भी एंट्री कर दी। अब इतने ग्रुपों के बाद क्या एमक्यूएम वापस वजूद में आ सकती है, सबसे बड़ा ये सवालिया निशान है। और नाज़रीन को क्या लगता है कि इतने इतने ग्रुप बनने के बाद क्या आया अल्ताफ हुसैन के लिए कोई राय अंबार हो सकती हैं? आपको जो दिमाग में आ रहा है उसको आप कमेंट में जरूर शेयर करें, ताकि हमें पता चले कि आपके दिलो दिमाग में अल्ताफ हुसैन साहब के लिए क्या मोहब्बत और क्या राय है, और अफाक अहमद साहब के लिए क्या राय है। तमाम की तरफ अपनी राय जरूर कमेंट में दीजिए, ताकि हमें इस चीज का अंदाजा हो सके कि अल्ताफ हुसैन के लिए लोगों की मोहब्बत कितनी है, और लोग क्या चाहते हैं कि अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान के लिए हाजिर हों, पाकिस्तान की सियासत में आए, या पाकिस्तान की सियासत से आउट हों। क्योंकि लाखों ऐसे लोग हैं। अल्ताफ हुसैन साहब एक ऐसे मुतनाज़ सियासतदान हैं जिनके दौरे इक़्तिदार में खून खराबा उरूज पे था। लाखों लोग इनके चाहने वाले हैं, और ऐसे ही लाखों लोग इनको शरपसंद भी करते हैं। इसी तरह अब इमरान खान साहब की जो बात है, इमरान खान साहब को लाखों लोग चाह रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो इमरान खान को नहीं चाह रहे। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो, अब देखें, मैं पहले भी कितने व्लॉग में ये कह चुका हूं और आज भी मैं ये कहता हूं, देखें, अल्ताफ हुसैन साहब ने फौज के खिलाफ जबान इस्तेमाल करी तो अल्ताफ हुसैन साहब पे 2016 से पाबंदी लगी हुई है, सबको पता है। इमरान खान साहब ने फौज के खिलाफ जबान इस्तेमाल करी, इमरान खान साहब आज भी जेल के अंदर है, पूरी कौम को पता है। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने उस दिन 28 मई को सरे आम जब ये ललकारा रिटायर्ड जर्नलों को और रिटायर्ड जजेस को, तो उन पे क्यों किसी चीज की पाबंदी नहीं लगी, उन पे क्यों कानून का एक्शन नहीं हुआ, क्या वजूहात थी? क्या आया नवाज शरीफ के लिए इतना रिलीफ है? अगर नवाज शरीफ के लिए इतना रिलीफ है तो इमरान खान और अल्ताफ हुसैन साहब को भी रिलीफ देना चाहिए। जिस तरह नवाज शरीफ मुल्क के अंदर रह के इदारों पे निशाना, अदलिया पे निशाना बना रहे हैं, इस तरह ना अल्ताफ हुसैन साहब ने बनाया, ना इमरान खान साहब ने। हमने खुद ये तकरीर सुनी, मीडिया पे बराह रास्त ये तकरीर सुनाई गई, और पूरे मीडिया ने, सोशल मीडिया, पूरे मीडिया ने इनकी जितनी तकरीर इसको कवरेज करा, और इसमें तमाम इन्होंने जजेस का नाम लिया, और इसके साथ में रिटायर्ड जनरल का नाम लिया। यही चीज अल्ताफ हुसैन साहब अगर लेते, जो इन्होंने किया उसकी तो सजा अभी तक उनको मिल ही रही है, उनकी सजा ही खत्म नहीं हो रही। लेकिन अगर खुदारा ये चीज अगर अल्ताफ हुसैन साहब करते तो इस टाइम पूरे कराची में एमक्यूएम का बुरा हाल हुआ होता। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने किया, तो मुस्लिम लीग नून को इतनी छूट किस वजह से है? हमें इदारों से ये दरख्वास्त है, जिस तरह इन्होंने रिटायर्ड जजेस और रिटायर्ड अफसरान जो इदारों के हैं, हमारे एक सबसे बड़ा इदारा है ये आर्मी का, आर्मी के अंदर ये जजेस थे, आर्मी के अंदर ये रिटायर्ड जर्नल थे। इन जर्नलों के खिलाफ नवाज शरीफ ने बोला, और इनको लगाम देने वाला कोई नहीं है। शहबाज शरीफ ने बोला, मरियम नवाज ने आके अदलिया को निशाना बनाया। इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा? इनकी पकड़ धकड़ क्यों नहीं हो रही? इनके रहनुमाओं को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? इनकी पार्टी के ऊपर इतनी सख्ती क्यों नहीं आ रही? जो एमकेएम पाकिस्तान से आई, अल्ताफ हुसैन को अलग किया गया, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे आई, इमरान खान साहब को दबाया गया, नवाज शरीफ पे क्यों नहीं आ रही? नवाज शरीफ बार बार अदलिया और इदारों पे तनकीद कर रहे हैं, इन पे क्यों नहीं आ रही?